Hello everyone, welcome back to my channel. न्यू ईयर बहुत करीब है 2023। अब हम कंफ्यूज हैं कि हम इसे सेलिब्रेट करें या फिर पेन एक्सेप्ट करें। रीजन बिहाइंड, न्यू ईयर से हमारे पास 4 मंथ एंड 6 days ही लेफ्ट होंगे। इतना वास्ट सिलेबस, इतना कम टाइम, कैसे? इसमें स्ट्रेस, एंजाइटी एट देयर हाईएस्ट लेवल होते हैं। इसी टॉपिक पे मुझे आज आपसे बात करनी है। क्या हम अपने इतना सारा सिलेबस, टेस्ट, रिवीजन इस टाइम पीरियड में कर पाएंगे? द आंसर इज यस, यू कैन डू विद लीस्ट स्ट्रेस। या यू हर्ड इट राइट, लीस्ट स्ट्रेस। अब मैं यहाँ पे ज़ीरो स्ट्रेस नहीं बोल सकती, क्योंकि अगर आप स्ट्रेस नहीं लोगे, अपने ऊपर प्रेशर डेवलप नहीं करोगे, तो आप कंसिस्टेंट नहीं रह पाओगे, आप डिसिप्लिन नहीं रहोगे। इसीलिए आई सेड लीस्ट स्ट्रेस। हर चीज़ के पीछे एक प्लान बनाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप खुद को काम रह के ऑन टाइम अपना काम करना चाहते हो, तो यहाँ पे हम उन्हीं कुछ टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे जो आज मैं अपनी डेली लाइफ में फॉलो कर रही हूँ और मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। आई थिंक काश मैंने पहले ऐसा किया होता तो शायद मेरा इतना टाइम वेस्ट ना होता। बट क्या ही कर सकते हैं, हो गया तो हो गया। अब बहुत ज़्यादा रिग्रेट नहीं कर सकते उसमें, क्योंकि उससे हमारा फ्यूचर ख़राब होता है, क्योंकि उस चीज़ की वजह से हमारा प्रेजेंट डिस्टर्ब हो रहा होता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो द फर्स्ट पॉइंट इज नो योर सेल्फ एंड कैपेबिलिटीज ऑफ योर ओन। अब खुद को कैसे जाने? खुद को जानने का यहाँ पे मेरा मतलब ये है कि आप अपनी कैपेबिलिटीज़ को पहचानें। इन द सेंस, आप अपना 100% कम टाइम पे कब दे सकते हैं, उस पे आपके घर का इन्वायरमेंट या आप जहाँ पे भी पढ़ते हैं वो चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, समटाइम्स मेरे घर पे थोड़ा टॉक्सिक माहौल हो जाता है। समटाइम्स मुझे स्कूल जाना पड़ता है, मतलब कॉलेज जाना पड़ता है। आज मैंने पहले भी बताया आपको अपने इंट्रोडक्टरी वीडियो में कि मैं ग्रेजुएशन भी कर रही हूँ साथ में, तो मुझे उसके पेपर भी होते हैं। तो आप ये देखो कि आप अपना मैक्सिमम आउटपुट कब दे सकते हो, और उसके अकॉर्डिंगली अपनी कैपेबिलिटीज़ को देखो कि आप 1 घंटा पढ़ सकते हो कंटिन्यूअसली, 2 घंटा पढ़ सकते हो, कितने। कंटिन्यूअसली का मेरा मतलब ये नहीं है कि आप 1 घंटे बैठ गए तो बस हम पढ़ते ही जा रहे हैं। 1 घंटे बाद आपको 5 मिनट का ब्रेक लेना है, वो भी वहीं पे उसी कमरे में या वहीं पे बैठे बैठे, क्योंकि अगर आप उठोगे, सो आई थिंक, मतलब मेरे साथ तो होता है कि मैं भटक जाती हूँ। फिर 5 मिनट 1 घंटा कब बन जाता है नहीं पता चलता है। तो ये चीज़ मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ अपने वीडियोज़ में। आप खुद को जानो। हाँ, हम टाइम के साथ साथ अपनी कैपेबिलिटीज़ को इंक्रीज़ कर लेते हैं, बट अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है खुद को जानना बहुत अच्छे से। और जितनी जल्दी आप ये काम करोगे, आपके लिए उतना ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि आप उसके अकॉर्डिंगली अपना टाइम टेबल बना सकते हो। आपको पता होता है कि आपको कब पढ़ना है, कब आप अच्छा फ़ील करते हो, कब आपको लगता है कि नहीं पढ़ना है। पढ़ना इन द सेंस, मेरा मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपका जब मन करे तब पढ़ो। मतलब क्या पूरा दिन मन नहीं करेगा तो नहीं पढ़ेंगे क्या? ऐसा नहीं है। बट आपको एक अपने लिए टाइम टेबल बनाना है जिसको आप स्ट्रिक्टली फॉलो कर सको। आपने मैक्सिमम सारे टॉपर्स को सुना होगा कि हमने कभी कोई टाइम टेबल नहीं बनाया। दैट्स ट्रू, आई अग्री विद इट। बट उसके पीछे का रीज़न भी देखो। वो उनका पहले से ही उनका टाइम टेबल बना हुआ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो अपना कोचिंग गए, वहाँ से आए, रेस्ट करना है उन्होंने रेस्ट किया, डीपीपी लगाई, मॉड्यूल लगाए, इसके बाद उसके नोट्स बनाए, रिवीजन किया, क्वेश्चन प्रैक्टिस करी, और इस तरह से उनका डे पहले से ही शेड्यूल्ड हो जाता है। बट जैसा कि हम ऑनलाइन वाले बच्चे हैं तो हमें डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा होता है। तो टाइम टेबल से आप एक एक चीज़ को अपना
देख सकते हो कि कितने घंटे में हम कितना आउटपुट दे रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 3 घंटे लगातार फ़िज़िक्स को नहीं दे सकती क्योंकि मुझे पता है, मैं खुद को समझ चुकी हूँ। तो मैं क्या करती हूँ, मैंने पहले भी बताया आपको कि मैं पहले केमिस्ट्री पढ़ती हूँ या बॉटनी या ज़ूलॉजी जो भी मुझे पढ़ना है, इसके बाद में पढ़ती हूँ। जब मैं उस सब्जेक्ट से बोर होने लगती हूँ तब मैं दूसरा उठाती हूँ। मैं बंद नहीं करती अपनी स्टडी, मैं दूसरा सब्जेक्ट उठा लेती हूँ। इससे क्या होता है, मुझे ये पता होता है, और वो भी चीज़ें मेरे टाइम टेबल के अकॉर्डिंग हो रही होती हैं। मैंने अपने टाइम टेबल को अपने अकॉर्डिंग बनाया है और अपने अकॉर्डिंग ही उसे फॉलो करती हूँ। हाँ, अब कभी प्रॉब्लम हो गई, मुझे जाना है, तो वो वेरी कर सकता है, उसमें तो हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। टाइम टेबल बनाने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। आप पहली बात तो आपको पता होता है कि आपको इतने-इतने घंटे रिवीजन करना है, इतने-इतने घंटे आपको इस सब्जेक्ट को देना है। आप अपनी एफिशिएंसी, आप अपने सब्जेक्ट को, एक-एक सब्जेक्ट को कितने घंटे में कितना आउटपुट दे रहे हो आप वो चीज़ बहुत अच्छे से एनालाइज़ कर सकते हो। सो आई विल स्ट्रिक्टली फॉलो this rule. Just say it with me. I will strictly follow this rule that I have to make my flexible timetable, but I have to strictly follow it. देन जब आपका टाइम टेबल बन जाएगा तो उसके साथ साथ आप अपनी कैपेबिलिटीज़ को भी जान गए हो और आप अपने अपने आप को भी जान गए हो। तो अब आप उसके अकॉर्डिंग अपनी एक परफेक्ट टू डू लिस्ट बना सकते हो। लोग कहते हैं कि हम 100% कंप्लीट नहीं कर सकते टू डू लिस्ट, बट दिस इज़ नॉट अ ट्रुथ। अगर आपके पास आपका परफेक्ट टाइम टेबल है, आप अपनी कैपेबिलिटीज़ को जानते हो, तो आप अपनी उस हिसाब से टू डू लिस्ट बनाओ जो चीज़ आप खुद फॉलो कर सको और उसको 100% कंप्लीट करो। अब हमारे पास वो टाइम नहीं बचा है कि हम अरे चलो ठीक है, आज हमने 70% किया, 30% कल कर लेंगे। वो टाइम जा चुका है। क्या टाइम वो जा चुका है। अब हमारे पास आगे बढ़ाने वाला टाइम ख़त्म हो चुका है। अब हम पोस्टपोन नहीं कर सकते हैं। तो आपको 100% अपनी टू डू लिस्ट को फॉलो करना है। अब एक परफेक्ट टू डू लिस्ट बनाई कैसे जाती है, उसका आंसर है आपको अपने अकॉर्डिंगली। अगर आपका, जैसे 2 टाइप के बच्चे होते हैं, जिन्होंने पहले से कुछ पढ़ा हुआ होता है या जिनका जो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस होता है वो बहुत नीचे होता है। तो आई वुड रिकमेंड यू कि आप वो सब्जेक्ट पहले पढ़ो या वो टॉपिक्स या वो चैप्टर्स पहले पढ़ो जिनसे आपका कंसेप्ट प्लस आपका कॉन्फिडेंस वापस आ सके। जैसे मैक्सिमम बच्चों का 12th 11th की कंपैरिजन स्ट्रॉन्ग होता है, तो आप वो कर सकते हो। आप अपने 12th के कुछ चैप्टर्स को पढ़ सकते हो अपनी डेली लेक्चर्स के साथ में। इन दोनों चीज़ों के साथ आप खुद को बहुत अच्छे से ट्रैक कर रहे होते हो। आपको पता होता है कब आपको क्या करना है। उसके साथ साथ आप अपने टाइम टेबल में खुद के लिए भी टाइम दो। ऐसा नहीं है कि हमारे पास वक्त नहीं है तो हम खुद को टाइम नहीं देंगे, क्योंकि हम उतनी इफ़िशिएंसी नहीं निकाल पाएंगे अगर आप खुद को टाइम नहीं दोगे। आपकी मेंटल फिटनेस, आपकी फ़िज़िकल फिटनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप ज़्यादा नहीं, आप 15 मिनट्स मॉर्निंग में दे दो खुद को मतलब योगा कर लो, मेडिटेशन कर लो, कुछ फिजिकल एक्सरसाइज कर लो या कुछ आउटडोर गेम्स खेल लो, कुछ भी कर सकते हो। वट एवर यू वॉट, आप उसको चेंज भी कर सकते हो। आज आपने योगा कर लिया तो कल आपने मेडिटेशन कर लिया, फिर आपने थोड़ी सी रनिंग कर ली, मतलब अच्छी खासी वॉक कर ली। इस तरह से आप चेंज कर सकते हो। आपने कभी आउटडोर गेम्स खेल लिया, और उसके साथ साथ आप पूरे दिन में 20 मिनट्स आप वो काम करो जो आपको पूरी तरह से रिलैक्स करता है। मतलब उसमें कोई भी पढ़ाई नहीं होनी चाहिए, कोई भी, मतलब इतनी सी भी पढ़ाई नहीं होनी चाहिए। आपको ट्राई करना है कि उस 20 मिनट में आपके दिमाग में कुछ भी पढ़ाई से रिलेटेड ना आए। एल्स 20 मिनट के अलावा आपको आपके दिमाग में कभी ना कभी, मतलब किसी भी तरह से आपके दिमाग में आपकी पढ़ाई चलनी चाहिए। तभी आप खुद को ये समझो कि आप ट्रैक पे हो। जैसे मैं क्या करती हूँ खुद को कंप्लीटली रिलैक्स करने के लिए, मुझे आर्ट और क्राफ्ट बहुत अच्छा लगता है, तो मैं वो करती हूँ। मैं 20 मिनट्स ही करती हूँ, बट मैं करती हूँ। और दूसरी चीज़, आप जब पूरी चीज़ें आपकी बन जाती है ना, आपको पता होता है आपका टाइम कहाँ जा रहा है, तो आप डे के एंड में इतना लाइट फील होता है जब आप अपनी टू डू लिस्ट को पूरी तरह से कंप्लीट कर रहे होते हैं। उससे वो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस और वो लेवल ऑफ मोटिवेशन मिलता है ना कि आई थिंक
मम्मी पापा के अलावा दूसरी और कोई चीज़ आपको उतना मोटिवेट नहीं कर सकती। और हाँ, एक चीज़ और, आप टाइम टेबल और अपनी टू डू लिस्ट आप अपने लिए बना रहे हो, किसी दूसरे को दिखाने के लिए नहीं बना रहे हो। आपको किसी को शो नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ दुनिया रिजल्ट देखती है, हम उन्हें रिजल्ट ही दिखाएंगे। यस, हम उनको सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट दिखाएंगे और बाद में ये सुनेंगे कि रातों रात तो सब कर लेते हैं। इस टाइप की बातें होती है, बट निगलेक्ट देम। आपको अपने लिए बनाना है, किसी और के लिए नहीं। अगर हम 5 बजे नहीं उठ सकते या रात के 1 बजे तक हम नहीं पढ़ सकते, हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हम खुद को समझ चुके हैं कि अगर हम दिन में डिफिशियंसी ज़्यादा दे सकते हैं तो हम दिन में देंगे। अगर हम रात में इफ़िशियंसी परफेक्ट है हमारी तो हम परफेक्टली रात में पढ़ेंगे। वो हम पे डिपेंड करता है। अगर हम 5 बजे नहीं उठ सकते, नहीं उठेंगे। बट ये ज़रूरी है कि आप जितने बजे भी उठ रहे हो और उसके बाद आप क्या करते हो वो इम्पॉर्टेंट है। ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आप कितने बजे उठ रहे हो। हाँ, पेरेंट्स बोलते हैं, मतलब मेरे तो पेरेंट्स बोलते हैं मॉर्निंग में उठा करो, मॉर्निंग में उठा करो। बट मेरा वेरी करता रहता है। यहाँ पे अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरा टाइम टेबल वेरी करता है। वेरी इन द सेंस, मैं समटाइम्स अगर घर पे जैसा भी माहौल होता है उस टाइप से मैं ढलने की कोशिश करती हूँ एज अ ह्यूमन नेचर। अगर मुझे रात में ज़्यादा है तो मैं रात में पढ़ूंगी, दिन में है तो दिन में पढ़ लूँगी। वो डिपेंड करता है। टू डू लिस्ट अगर आप बना रहे हो तो उसको सबसे पहले मंथली अपना पूरा प्लान बना लो, फिर वीकली उसको डिवाइड कर लो और फिर उसको 3 to 4 डेज़ का रख अप 3 to 4 डेज़ का पहले से ही टू डू लिस्ट अपनी बना लो, ताकि आप उसको पोस्टपोन ना कर सको, आप प्रोकेस्टिनेट करने की गुंजाइश ना बचे। क्योंकि आपको पता है कि अगर आज मैंने किया तो कल वाला मेरा पूरा गड़बड़ हो जाएगा, कल वाला होगा तो परसों वाला गड़बड़ होगा, पूरा पूरा गड़बड़ हो जाएगा पूरा। इसीलिए मिनिमम 3 to 4 डेज़ की टू डू लिस्ट पहले से ही बना लो। आपको मंथली प्लान कैसे बनाना है वो टोटली आप पे डिपेंड करता है। कुछ लोग स्टार्टिंग से लेंगे, स्टार्टिंग से इन द सेंस जहाँ से अगर उन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है कुछ भी, तो आई वुड से कि आप स्टार्टिंग से पढ़ो। आप छोड़ दो कि अभी क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, आप स्टार्टिंग से पढ़ो। उसके साथ साथ आप टेस्ट भी दे सकते हो, मतलब जैसे स्टार्टिंग से होता है ना, टेस्ट रिवीजन लेक्चर, आप वैसे दे सकते हो। कुछ लोग जैसे मैं हूँ, मेरा ग्रेजुएशन भी है, तो मैंने जो अपना मंथली प्लान बनाया है वो उसकी बेसिस पे बनाया ताकि मेरा उसका भी सिलेबस कंप्लीट होता रहे और मेरा जो मेरा कॉन्फिडेंस भी ऊपर रहे। इस वजह से मैंने 12th के चैप्टर्स को पहले किया है, जबकि आप सबको पता होगा अगर आप यकीन से हो तो अभी वहाँ पे 11th कंप्लीट हो रही है, इट्स अबाउट टू कंप्लीट। सारे सब्जेक्ट्स में इट्स अबाउट टू कंप्लीट। तो मैंने 12th के चैप्टर्स को भी ऐड किया है। उससे पता है क्या लगता है, मतलब क्या ही बोलूँ, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैंने सर से पहले कंप्लीट कर लिया। वाह! तो उससे आपको ये लगता है कि यार जब ये सवाल ये सर पढ़ाएंगे ना तो मेरा तो ये पहले से ही कंप्लीट होगा, तो तब मैं ये वाला चैप्टर अपना कंप्लीट कर लूँगी। तो वो कॉन्फिडेंस देता है। तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपका कॉन्फिडेंस कहाँ है, आपकी आप आप कितने कितना मतलब आप खुद को पहले जानो। इसीलिए मैंने फर्स्ट पॉइंट यही रखा, नो योर सेल्फ एंड योर कैपेबिलिटीज़। और अगर आपको कुछ ना समझ में आए ना कि मैं अपना कैसे बनाऊँ, सो आई वुड से जस्ट टेक अ चिल पिल ऑफ 1 डे, खुद को रिलैक्स करो और एक काम करो। जो अभी क्रैश कोर्स लॉन्च किया है सर ने, 26 दिसंबर से वो स्टार्ट है, उसको आप स्ट्रिक्टली फॉलो करो। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप उसको ज्वाइन कर लो। रीज़न बिहाइंड मुझे पता है कि मैंने टीचर्स चेंज किए थे और टीचर्स के साथ ट्यूनिंग बिठाने में वक्त लगता है, और कहीं ना कहीं मेरा केमिस्ट्री इसी वजह से पीछे चला गया। जबकि मैं फिज़िकल केमिस्ट्री साथ साथ कर रही थी, बट नहीं हुआ क्योंकि मैंने टीचर्स चेंज किए। हाँ, मैं ये मानती हूँ कि उसमें क्या होगा, उसमें नंबर ऑफ़ लेक्चर्स कम है। मैंने खुद देखा है जो क्रैश कोर्स आया है, जो सर ने अभी लॉन्च किया है, उसमें नंबर ऑफ़ लेक्चर्स हमारे यकीन के कंपैरेटिव कम है। तो आपको उसको मैनेज करना पड़ेगा। या तो आप स्पीड इंक्रीज़ करके उसको देख लो कि 2 दिन में हम 1 लेक्चर, सॉरी 1 लेक्चर हम 2 लेक्चर हम 1 दिन में देख रहे हैं, सॉरी 2 लेक्चर हम 1 दिन में देख रहे हैं एक 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 पर्टिकुलर चैप्टर के। ये कर सकते हो आप। या फिर आप संडे को भी पढ़ सकते हो।
अपना सिलेबस कंप्लीट करने के लिए आप संडे को पढ़ सकते हो। और ऐसा नहीं है कि हमने कुछ भी नहीं पढ़ा, हाँ हमने पढ़ी हैं चीज़ें, बट ब्रशअप नहीं है। ब्रशअप नहीं है, पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है। रिवीजन हमने नहीं किया, लेकिन ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं पढ़ा है। हम ज़ीरो पे नहीं हैं, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। आई थिंक यू अंडरस्टैंड। इससे आप अपना टाइम टेबल, सॉरी आप अपना टाइम वेस्टिंग भी देख सकते हो कि आप कितने घंटे टाइम वेस्ट कर रहे हो, ये भी पता चल जाता है। सो यहाँ पे मैं सब कुछ सम अप कर देती हूँ। फर्स्ट थिंग, नो योर सेल्फ एंड योर कैपेबिलिटीज़। Second thing, your timetable according to your priority. Third thing, a perfect to-do list. And for perfect to-do list, you have a monthly plan, and you have to divide that monthly plan to your weekly plan and your day-to-day plan. That is your to-do list. Now, one important announcement. I will try to make 5 videos in a week. Reason behind, आपको अच्छे से गाइड कर सकूं। मतलब जो भी मैं कर रही हूँ वो मेरी ऑनेस्ट टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं, जो भी मैं कर रही हूँ अपनी प्रिपरेशन जर्नी में, मैं वो आपके साथ शेयर करती हूँ। और आपको उससे गाइडेंस मिलती है, आप कंसिस्टेंट रहते हो, और उसके साथ साथ मैं भी कंसिस्टेंट रह सकती हूँ। समटाइम्स ऐसा होता है ना कि चलो ठीक है बाद में पढ़ लेंगे, तो वो फील नहीं होगा, क्योंकि मुझे पता होगा कि मुझे अपने सब्सक्राइबर्स के लिए वीडियो बनाना है, मुझे अपने व्यूअर्स के लिए उनको एक अच्छी टिप देनी है, तो वो मैं करूँगी। सो स्टे ट्यून। सब कुछ भूल जाओ कि अभी तक क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कितना बैकलॉग हुआ। अब से कंप्लीट करोगे तो हो जाएगा। सो बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।